अदिति सिंह को नहीं मिला मंत्री पद। अदिति सिंह के बदले दिनेश प्रताप सिंह को बना दिया गया मंत्री। जी हां, रायबरेली में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की थी तो वो अदिति सिंह की थी कि अदिति सिंह को इस बार मंत्री का ताज पहनाया जाएगा। उनके समर्थक बार बार हो हल्ला कर रहे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह ये चर्चा थी कि इस बार अदिति सिंह को मंत्री का ताज पहना दिया जाएगा। लेकिन अदिति सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। अदिति सिंह की जगह रायबरेली जिले से दिनेश प्रताप सिंह को मंत्री पद से नवाजा गया है। अपने आप में यह बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है और संगठन में भी यह चर्चा है कि अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह की बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे में अदिति सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदिति सिंह जो इस आस में बैठी थी कि इस बार उन्हें निराश नहीं किया जाएगा, बीजेपी में शामिल हुई थी और कहा जा रहा था अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो अदिति मंत्री जरूर बनेंगी। लेकिन मंत्री पद तो छोड़िए, यहां उनके विरोधी गुट के एक नेता को मंत्री बना दिया गया है, ऐसा चर्चा में है। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा यही है कि अदिति सिंह एक तरफ है और दूसरी तरफ है दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी के उम्मीदवार भी हैं और एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री पद पर बरकरार हो जाएंगे। अब दिनेश सिंह के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है एमएलसी का चुनाव जीतना, क्योंकि जो भी मंत्री बनाया जाता है उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी नहीं बनेंगे तभी उनका मंत्री पद जा सकता है, अन्यथा वो मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। तो अब आप इस बात को भी गौर से समझिए। 2 नामों की चर्चा बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में उठ रही थी कि योगी की टीम में अदिति सिंह आ सकती हैं और अदिति सिंह के साथ अपर्णा यादव को भी शामिल किया जा सकता है। अपर्णा यादव जो कि अखिलेश यादव के परिवार से ही है, यादव परिवार का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, लेकिन उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 52 मंत्रियों की टीम में सिर्फ 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। अदिति सिंह और अपर्णा यादव को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अब कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, ये भी जरा आप समझ लीजिए। महिलाओं में सबसे पहला नाम बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 6ठे नंबर पर इन्होंने अपनी शपथ ली है। अहम मंत्रालय दिया जा सकता है, इस बात की भी चर्चा चल रही है। दूसरा नाम है गुलाब देवी। गुलाब देवी को भी मंत्री बना दिया गया है। चौंदौसी एससी सीट से जीतकर गुलाब देवी विधायक बनी और राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। वो 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं, जो 2017 में विधायक थी। इसके पहले 1996 और 1991 में विधायक चुनकर आई थी। उसके बाद नाम आता है प्रतिभा शुक्ला का। प्रतिभा शुक्ला को भी राज्य मंत्री पद से नवाजा गया है। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से प्रतिभा शुक्ला ने सपा के आरपी कुशवाहा को 13,000 वोटों से हराया था। वो 2017 में भी विधायक बनी थी। उसके बाद नाम आता है रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी का। रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। रजनी तिवारी हरदोई जिले के साहाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। देवरिया की सलेमपुर विधानसभा सीट से पहली बार जीत कर आई 59 वर्षीय विजय लक्ष्मी गौतम को भी मंत्री बना दिया गया है। तो ये 5 महिला मंत्री हैं जिनको शामिल किया गया है, जिनमें से 2 ने ज्यादा आस लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों को निराश कर दिया। हो सकता है अदिति सिंह जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद वापस लौट के आएंगी तो उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी धीमा नजर आएगा, क्योंकि कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अदिति सिंह का स्वागत हम चिरवा बॉर्डर पर कायदे से करेंगे, उनको माला पहनाएंगे और जय जयकार लगाएंगे और कहेंगे माननीय अदिति सिंह जिंदाबाद, आप मंत्री बन गई हैं। लेकिन अदिति सिंह के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। अब आप ये बात भी गौर से समझिए कि ये दोनों नेता जो एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, जिसमें से एक को मंत्री बना दिया गया है जिसका नाम दिनेश प्रताप सिंह है। अदिति सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, ये दोनों नेता कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में आए हैं। दिनेश सिंह पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे और अदिति सिंह ने अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। लेकिन इन दोनों में जब बीजेपी को सिलेक्टिव की बात आई तो सिलेक्ट दिनेश प्रताप सिंह को किया गया, अदिति सिंह को बाइकॉट कर दिया गया, या यूं कहें अदिति सिंह को मंत्री पद नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब अदिति सिंह आगे क्या करेंगी, क्योंकि इसी आस में तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सत्ता का सुख लेना चाह रही थी, मंत्री बनना चाह रही थी, लेकिन मंत्री पद तो मिला नहीं। अब वो विधायक ही रह जाएंगी, जैसा पिछले 5 साल रही थी। लेकिन हो सकता है कि इस बार बीजेपी में है, सत्ता का स्वाद थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो उम्मीद थी वो तो नहीं मिल पाया है।
कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह खुद को कोस जरूर रही होंगी, मन में सवाल भी कर रही होंगी कि हम तो ये सोचकर लखनऊ गए थे कि हो सकता है कॉल आ जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप उपस्थित रहिएगा, आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन शपथ तो छोड़िए, अदिति सिंह अब बेमन से लखनऊ से रायबरेली वापस आएंगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो ये चुनाव तय करेगा। एमएलसी का चुनाव अगर दिनेश प्रताप सिंह जीत जाते हैं तो मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे और मंत्री पद की हनक भी रायबरेली में दिखाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।